प्रातःकाल मंगलवार का समय मन में अपने आप ही मंगल भावनाओं का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल जब मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाकर ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, तभी भीतर से आवाज़ आती है, आज मंगलवार है, तेरे को अपने जीवन में कुछ मंगलमय कार्य करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। आचार्य भिक्षु का वह निर्वाण स्थल सुरेंद्र सुराणा का आवास सुराणा भवन आज हमारे लिए नई दिशा और दर्शन है, वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। सायंकाल के समय नौकार धाम के प्रणेता लाभ रुचि जी का आगमन हो जाता है, जो अभी अभी बाईपास सर्जरी कराकर आए थे। वहाँ पर मुनि प्रवर का आचार्य प्रवर का पदार्पण होता है, प्रवास होता है। पूरे नए मकान का राजेश कोठारी ने अपनी धर्म पत्नी मंजू के साथ में अवलोकन करवाया। धाम मेवाड़ उस समय के अध्यक्ष वहाँ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मन भावन बनना प्रारंभ हो जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ हरियाली ही हरियाली का साम्राज्य है, वह नजर आता है। इस तरह से नेचुरल जीवन जीना अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। वहाँ पर एक ऐसा वृक्ष भी देखने को मिला जिस वृक्ष के भीतर काले काले दाने हैं, वो उगते हैं। वो काले दाने बेजंती के दानों की तरह होते हैं, चमकदार होते हैं, प्रभावशाली होती हैं। जितना आप उन दानों को अपने हाथों से रगड़ोगे, वो दाना उतने ही ज़्यादा चमक प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका कालापन है वह भी बहुत ही तेजी के साथ में अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब दाने बाहर निकलते हैं उस समय कच्चे होते हैं, धागे में पिरो लिया जाता है, तो वो दाने धीरे धीरे माला का रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन इस तरह के मोतियों का मिलना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना और अनुभव की बात बन जाती है। तत्काल मंजू ने अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देना प्रारंभ किया। साथ साथ उन दानों की मालाएं बनाकर अपने परिवार के साथ बाहर से आने वाले मेहमानों को भी शनिवार पुष्य नक्षत्र में देना प्रारंभ किया, जो एक नया अनुभव प्रदान करने वाला बन जाता है। नीरज गुरु का 11:30 बजे तक आवास में प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्य अरविंद कुमार जी अपने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए 8:30 बजे प्रस्थान कर जाते हैं। आसपास में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति संपर्क में आते हैं। खोल वाले बालाजी के ट्रस्टी टीके जी भी मिलन होता है और उनके साथ में भी आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा का एक अच्छा संगम बन जाता है। भाई राजेश के मन में भी नेचुरल जीवन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक संकल्प है, जागृत हो रहा है। वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ बनाए रखा जा सके, इसके बारे में वह बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। स्वयं अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। 52 वर्ष की अवस्था आ गई है, अब मेरे को 5 वर्षों तक और कार्य करके फिर जीवन को विश्राम देकर आत्म केंद्रित बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। 12:30 बजे के लगभग अनुभव अध्यात्म मैत्री यात्रा कालवाड़ा रोड सुमन कुंज में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रवास होना प्रारंभ हो जाता है। आज की यह दिन भर की यात्रा अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा और भी नए नए अनुभवों को प्रदान करने वाली बन जाती है। आज रात्रि प्रवास यहीं पर रहेगा। कल
यात्रा के लिए अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा गतिशील बननी प्रारंभ हो जाएगी। आचार्य भूपेंद्र। रोशन दूध है पीकर अपने आप को सशक्त और स्वस्थ अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। जब हम नीरज प्रभु के साथ नीरज आश्रम का परिभ्रमण करना प्रारंभ करते हैं तब उन्होंने हमारे को कहा, मैं केवल इसको एक मेडिटेशन सेंटर है इसी बनाने की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा हूँ। आने वाले 2 वर्षों के अंदर मेरी परिकल्पना है वह निश्चित रूप से साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। 15 रूम और झोंपड़ियाँ बनाकर बाहर से विदेशी लोगों को लो यहाँ पर एक तरह से टेंशन फ्री कैसे रहा जाए यह प्रशिक्षण है प्रदान किया जाएगा। उनकी परिकल्पना वास्तव में ही परिष्कार की परिकल्पना के रूप में उभर कर सामने आई है। आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, जिसका दिमाग परिष्कृत होता है वही व्यक्ति साधना को अपने जीवन में अवतरित कर सकता है। नीरज प्रभु ने स्वयं साधना को अपने जीवन में अवतरित करने के पश्चात स्वयं ध्यान के प्रयोगों के साथ अब यहाँ पर जो मेडिटेशन का हब बनाने की ओर अग्रसर हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय है इस पुष्कर तीर्थ को अध्यात्म की दृष्टि से एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने वाली बन जाएगी। इतने वर्षों तक लोग केवल पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आते थे, 52 घाटों में डुबकियां लगाने के लिए आते थे, भारतीय संस्कृति को जानने और पहचानने के लिए आते थे। पर अब लगता है अब जो लोग बाहर से आएंगे वो अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा शांति का जीवन में अवतरण कैसे हो यह सीखने के लिए नीरज आश्रम में अपने दस्तक देना प्रारंभ करेंगे। जब नीरज गुरु स्वयं प्रकट होकर उनको योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम का प्रयोग करवाना प्रारंभ करेंगे तब उनको अनुभव होगा ये स्थान वास्तव में ही जीवन में शांति प्रदान करने वाला स्थान है। जो व्यक्ति एक बार इस स्थान पर आ गया, योग साधना का प्रयास और अभ्यास कर लिया है, वह अपने जितने भी परिवार के, समाज के मित्र लोगों को यहाँ पर आने के लिए स्वयं प्रेरणा प्रदान करता हुआ नजर आ जाएगा। आज हम अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा के साथ जब हमने यह अनुभव किया, वास्तव में ही जो व्यक्ति परिभ्रमण करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को अपने जीवन में अवतरित करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। हर अनुभव व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा है, दोनों ही परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपने जीवन में साधना का जो संकल्प संजोया था उसके साथ में अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा का जो एक स्वरूप सामने लाने का प्रयास किया। मेरी यह यात्रा वही प्रयास को और ज़्यादा सफलताएं प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ जब मेरे को जंगलों के अंदर आध्यात्मिक लोगों के साथ में संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। उनके जीवन से मेरे को अनेकों प्रकार के अनुभव है, उनको भी आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है। सभी के प्रति प्रेम और मैत्री के संबंध जागृत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो मेरे मन का जो कलुष विचार है, औरों के प्रति जो बुरी धारणाएं हैं, वह भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। हमारा यह यात्रा का क्रम अवश्य ही हमारे को और ज़्यादा नए नए अनुभवों के साथ अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। मेरी यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा की ओर अग्रसर करती हुई अध्यात्म के अंकुरों को और ज़्यादा अंकुरित करती रहेगी। तो मेरी ये यात्रा का उपक्रम है वह मेरे को और ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा की ओर अग्रसर करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा।
मेरे जीवन की यात्रा अवश्य ही मेरे को सफलताएं प्रदान करके ही रहेगी। इसमें कोई भी प्रकार का किंतु और परंतु है वह मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा सशक्त बनाने वाली बनती जा रही है। आचार्य भूपेंद्र।